वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि मैं बिहार एसएससी के तहत फोर्थ सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आई है उसके तहत लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूं। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट सीजीएल के सारे प्रीलिम्स और मेंस सभी के क्वेश्चन पेपर बना के डाल दिए हैं। देखिए आज सेकेंड सीजीएल का जो पेपर था कैसा पूछा गया था उसके जीके जीएस के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को कराऊंगा और आप समझिए कि कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, और कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये क्वेश्चन बैंक ही डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसका ना सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का मैं करा चुका हूँ, तो सेकेंड शिफ्ट का मैं पेपर करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए उस टाइम भले ही आसान क्वेश्चन था कि भोपाल गैस त्रासदी मतलब में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, लेकिन आप उसके सारे फैक्ट्स को समझिए कि उस टाइम कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, कौन सी फैक्ट्री थी। तो ये सारा आप लोग को याद रखना है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था दोस्तों? तो 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को हुआ था। ठीक है, अब इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो आप सभी को पता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है ना, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और ये कहाँ पर था आप लोग को? तो भोपाल में था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान था और लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आप लोगों को सारे फैक्ट्स को भी समझना होता है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है। मिस्र की राजधानी दोस्तों कहाँ है? काहिरा, ये सही है। सूडान के खार्तूम सही है। केन्या की नैरोबी सही है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की क्या है दोस्तों? 3 राजधानी है। तो ये प्रशासनिक राजधानी कहाँ है दोस्तों? प्रिटोरिया है। तो यहाँ इसीलिए क्या है कि जैसे ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सारा यहाँ पर सही है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है। देखिए एक नया फैक्ट आप लोग देखें तो क्या है कि जैसे दक्षिण अफ्रीका की एक राजधानी प्रिटोरिया, ठीक है, प्रशासनिक राजधानी केप टाउन है, विधायी राजधानी, और ब्लूम फाउंटेन है न्यायिक राजधानी। ये सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, बहुत ही यूजफुल है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फिजी की राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो फिजी की राजधानी कौन सी है दोस्तों? सुबा है। और ये क्या है कि फिजी कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। ठीक है ना, प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। और याद रखिएगा इसकी, ठीक है ना, और अन्य देश जो है इसमें मतलब कि आप लोग देख लीजिए, जमैका की राजधानी कहाँ है? तो किंगस्टन है। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? तो मॉरिशस की राजधानी है। और पनामा सिटी किसकी राजधानी है? तो पनामा की है। तो चारों ऑप्शन के भी फैक्ट्स को आप समझिए, सिर्फ इसमें एक प्रश्न नहीं हो रहा है, चार चार प्रश्न का मैं डिटेल में करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलती इसलिए लग गया है, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा आर के नारायण। ठीक है, याद रखिए आप लोग। अब ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में हम समझेंगे कि कौन कौन क्या है इसमें। तो आर के लक्ष्मण कौन है? आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट है। तो कॉमन मैन पुस्तक लिखे हुए हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे द गाइड के तार के नारायण आपको पता ही चल ही गया है। ठीक है, उस पर आर के सिंह एक प्रतिष्ठित राजनयिक राजनेता है। सारे ऑप्शन हम लोग इसमें बता रहे हैं। और राज कपूर कौन से आप लोगों को पता ही, वो अभिनेता है। तो ये सभी ऑप्शन को आप अच्छे से समझिए, तभी आप लोग का अच्छा से सुधार होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? देखिए इसमें ऑप्शन गलत जानबूझकर डाले हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हीराकुंड बांध ना क्या है दोस्तों? महानदी पर है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, और ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। भारत और दुनिया का सबसे लंबा बांध में से ये एक हीराकुंड बांध है। और दामोदर नदी यहाँ जो ऑप्शन में है, इस पर कौन सा बांध है? पंचेत बांध है। और हीराकुंड बांध का निर्माण किस इंजीनियर की देखरेख में होता था? एम विश्वेश्वरैया। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर दिवस भी मनाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो भारत की में सर्वाधिक क्षेत्र में धान की ही खेती होती है, याद रखिएगा। और क्या है कि जैसे लगभग ना 45 मिलियन हेक्टेयर में होता है, और जबकि गेहूं दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश भारत सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, याद रखिएगा आप लोग। कपास की खेती के लिए मुख्यतः कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। और आपको पता होगा कि हरित क्रांति के विश्व में अगर दुनिया में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। और भारत में अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है? एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक भारत में। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो सारे फैक्ट्स को देखिए, ये विश्व में पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक तब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। और दिनार किस देश की मुद्रा है? ठीक है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इराक की मुद्रा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और क्या है कि जैसे दिनार का उपयोग कई अरब देश में भी किया जाता है। अब देखिए इसके यहाँ जो इराक देश है, यहाँ है ना, इराक के बगल में यहाँ कुवैत है, तो कुवैत में भी दिनार होता है, कुवैती दिनार। ठीक है, याद रखिएगा। जॉर्डन में, कुवैत में, याद रखिएगा। और चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है। और ईरान की मुद्रा रियाल है, जिसको अब नया करेंसी अपनाया ये लोग फिर से, उसका तोमान नाम है, याद रखिएगा आप लोग। तोमान इसका नया करेंसी है फिर से। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? रुपया है। आप लोग देश राजधानी मुद्रा बहुत अच्छे से कर लीजिए, उससे 2 से 3 प्रश्न कंफर्म आते ही आते हैं। और मैं इसीलिए सारे देश को अच्छे से रट के गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा और समझते हुए लोकेशन से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मालगुडीज डे के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, याद रखिए आप लोग को। इसका क्या है? आर के नारायण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। इसमें क्या होता है कि मालगुडी एक क्या होता है कि काल्पनिक शहर होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इस पर धारावाहिक टीवी भी बनी हुई है। ठीक है, सीरियल।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो ये 2015 के अकॉर्डिंग इसका आंसर पीएफसी ले रहा है, लेकिन पीएफसी भी महारत्न कंपनी में शामिल हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर पीएफसी उस टाइम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी भारत से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है, और दोनों मिलने के बाद डेल्टा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन क्या है कि दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा है, और उसमें सुंदरी का पेड़ ज्यादातर मिलता है, इसीलिए उसका नाम सुंदरवन पड़ता है। ठीक है, और वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है, ये मैंग्रोव वन है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा इसको अच्छा से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, कालिदास सम्मान पुरस्कार कौन सा सरकार शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये क्या है कि जैसे कला क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसकी शुरुआत में क्या है कि 1980 में किया गया था। ठीक है ना, और शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला के लिए ये दिया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से लेकर 30 नवंबर 2014 के बीच हुआ है। ये कहाँ हुआ? मुंबई में नहीं हुआ, ये गोवा में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, ये अक्सर गोवा में ही होता है। ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे से फैक्ट को ध्यान रख लीजिएगा, अगर नहीं भी याद जाएगा तो गोवा लगा दीजिएगा, तो लगभग सही ही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि जैसे एक पुस्तक और उसके रचना में से भी प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन बैंक देखने से आप लोग क्या पता चलता है कि क्वेश्चन किधर से आ रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब क्या है कि जैसे नीति शास्त्र, यह एक नीति शास्त्र पुस्तक है, इसमें पशु पक्षी पर आधारित है, लेकिन उसका वास्तव में मानव जीवन से जुड़ाव होता है। ठीक है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई, तो पूछा जाएगा कि ये किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों ये प्रश्न को चाहे तो स्टेटमेंट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक लाइन में दे देगा कि पंचतंत्र का रचनाकार कालिदास है, दूसरा है कि ये हिंदी भाषा में दिया हुआ है, तीसरा है कि यह पशु पक्षी से जुड़ा हुआ कहानी है लेकिन मानवों से जुड़ा हुआ, मतलब इसी तरह के फैक्ट्स वगैरह आप लोग को 4 लाइन में दे देगा, लेकिन इनमें कौन एक गलत है कौन एक सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और चाणक्य को अर्थशास्त्र के लिए और कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचना भी लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? तो आप लोगों को पता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ना ये 1937 में अलग हुआ था वर्मा भारत से, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये वर्मा था, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कीजिए, इससे पता चलता है कि आप लोग को किस दिशा में तैयारी करना है। ठीक है, चलिए अगला, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, देखिएगा, ये पुराने उच्च न्यायालय में से हार्डिंग क्या किया था? 1913 में नींव रखा था, जो बिहार स्पेशल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और क्या है कि जैसे ये एक ऐतिहासिक औपनिवेशिक वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है, ये देख लीजिएगा, 13 में शुरू हुआ, 16 में बनकर तैयार हुआ, हार्डिंग इसका स्थापना किया था। ठीक है, 15 के सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न मैंने इसमें करा दिया, आप लोग अगले वीडियो में इसके सारे प्रश्न देख लीजिए। मैं विजुलाइज करके चीजों को बता रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, और एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अगला वीडियो में इसको देखिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।